भाजपा का एक दावा था और दावा ये था कि जो सड़कें हैं वो बेमिसाल होंगी। इस वक्त आप देख रहे हैं भारत में लगातार पहली बरसात के बाद खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं। कहीं पुल ढह रहे हैं, कहीं सड़कें धंस रही हैं। अयोध्या की खबर आपने देख ली, फिर जम्मू पीछे क्यों रहे? जम्मू कश्मीर को सिर का ताज कहा जाता है और ताज से खबर निकल कर के सामने ना आए, ये कैसे हो सकता है? ये जो सड़क है, ये सड़क जम्मू से आरसपुरा को जाती है और इस सड़क को पिछली बार हम लोग आपको दिखा चुके हैं कि सड़क पर कितने बड़े बड़े गड्ढे थे, जिस वजह से कई लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन आज फिर हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कि ये गड्ढे भरने की बजाय, इन गड्ढों को ठीक करने की बजाय, इस रोड की मुरम्मत करने की बजाय ये खड्डों को और गहरा कर दिया गया और किस तरीके से ये मौत का कारण बने हुए हैं हम आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता ओम प्रकाश खजूरिया हैं। खजूरिया साहब, ये आपके आरसपुरा को रास्ता जा रहा है, इस रास्ते की हालत देख कर के आपको कैसा लग रहा है? देख लेते हैं थोड़ा सा इन खड्डों को भरने का प्रयास जो किया गया है। देखिए, ये जो रास्ता खाली आरसपुरा को नहीं जा रहा है जी, ये रास्ता सुचेतगढ़ को जा रहा है जी, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो टूरिज्म के जो बड़ा नक्शा है उसमें लाया गया था, जिसमें ग्राना वेटलैंड और ये आरसपुरा, जिसको बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जी, ये रास्ता वहाँ जाता है। ये एक बड़ा प्रोग्राम था, बॉर्डर टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए जी। और ये आज जो रोड की हालत देख रहे हैं, ये सिर्फ आज की नहीं है, ये बारिश की वजह से नहीं है जी, ये पहली मानसून की पहली बरसात से नहीं है जी। ये पिछले काफी अरसों से, मतलब कुछ सालों से ये प्रोजेक्ट था। ये रोड वाइडनिंग का काम 2006 में शुरू हुआ था। 2006 में रोड वाइडनिंग का काम शुरू हुआ था। और मैं आपको ये एक चीज और बता दूं, जहां रोड वाइडनिंग के नाम पे लगभग हजारों पेड़ काट दिए गए थे जी। आज से लगभग 14-15 साल पहले, ज्यादा है, ठीक है जी। अगर हम ये दिखाएं बीच में ये जो लोग जा रहे हैं और अगर कुछ हुआ, जी जी जी। और मैंने एक आरटीआई द्वारा एक इंफॉर्मेशन ली थी जी, और पीडब्ल्यूडी विभाग ये रोड बनवा रहा था और इसका कंप्लीशन पीरियड था 3 साल। मींस के ये रोड खत्म हो जानी चाहिए थी, बन के बढ़िया रोड तैयार हो जानी चाहिए थी 2009 में जी। अब 2024 चल रहा है और इसी तरीके से खड्डे हैं और खड्डों की वजह से आए दिन जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग, ठीक है, अपाहिज हो चुके हैं। और आप ये देख लीजिए, ये जो विकास, बड़े बड़े विकास के दावे करती है जो सरकार, उनके विकास की पोल ये खुलती है कि ये रोड की हालत देख लीजिए। वो सिर्फ जहाँ खड्डा नहीं है, आप एयरपोर्ट के आगे आरसपुरा तक, क्योंकि एयरपोर्ट से पीछे जो है ना वीआईपी लोग रहते हैं जी, ठीक है, वहाँ पे अभी रिसेंटली नड्डा जी भी आए हुए हैं, ठीक है, वो बड़े वीआईपी लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वो रोड की मरम्मत करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस समय रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जी कि जेपी नड्डा को आपने जम्मू में भेजा हुआ है। नहीं, लेकिन एक सवाल है, ये खड्डा तो भरने का प्रयास किया गया है, ये कौन सा सीमेंट है जो यहाँ पर? ये गुजरात से, मैं अगर इसको थोड़ा कटाक्ष करके बात करूँ, ये गुजरात से स्पेशल लुक भेजी गई है ये खड्डे भरने के लिए। कल रात को भरी थी, वो ऐसी है कि इसको मेल्ट हो जाती है, फ्लेक्सिबल है ना, ये मेल्ट हो जाती है। नई किस्म की गुजरात की, क्योंकि जेपी नड्डा जी जम्मू में आए हुए हैं और मैं कहूंगा कि जेपी नड्डा जी एक बार आरसपुरा टूरिस्ट, आप एज ए टूरिस्ट बन के सुचेतगढ़ जाइए, जरा देखिए कि आपने, शायद मुझे लगता है कि आपके उसमें मैंडेट में है ये कि मैंने सभी असेंबलियों का दौरा करना है। तो ये आरसपुरा सुचेतगढ़, आरसपुरा जम्मू साउथ, आरसपुरा बिश्ना, ये जो ग्रामीण एरिया के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां का भी दौरा कर लीजिए और आपको सब कुछ सामने आ जाएगा पिक्चर। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो केंद्र के रिमोट से, भाजपा के केंद्र के रिमोट से जो चलती है, उस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की भी हम बात करें तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान हर रोज यहाँ पे दौरा होता है। और मुझे लगता है हर 3 महीने के बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो महापुरुष हैं बैठे हुए, एलजी महोदय, ठीक है, एलजी महोदय जो बैठे हुए हैं, वो भी लगभग 3 महीने में एक बार विजिट आरसपुरा का रहता ही है उनका। तो वो भी जहाँ से ही निकलते हैं, क्योंकि उनकी जो गाड़ियां हैं वो बड़े बड़े शॉकर्स लगे हुए हैं, शॉकर प्रूफ गाड़ियां हैं। उनको शायद ये समझ नहीं आती होगी ना कि नीचे खड्डे हैं, वो खड्डा प्रूफ गाड़ियां उनकी निकलती होंगी। खड्डा प्रूफ गाड़ियां जो है वो उनकी होती हैं, ये खजूरिया जी ने कहा है। अपना नाम बताइए भाई साहब, नाम बताइए। नाम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी,
ये किस प्रकार का सीमेंट है जो इन गड्ढों को भरने के लिए यहाँ पर सर इस्तेमाल? सरकार को ही मालूम होगा, देख लीजिए आप। इसे रोड फिल कर रहे हैं, कितनी देर चलेगी ये बरसात में? मिट्टी के साथ कर रहे हैं ना, मिट्टी कितनी देर चलेगी बरसात में? हमारे उधर गड्ढा है, इंदिरा नगर हम रहते हैं। परसों लड़की हुई होगी 20-22 साल की, स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ। आम होता है, रोज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रही है। मतलब रूटीन में एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, हमने उसको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया खुद। उसका सारा ये फेस, सारा स्टिचेस मतलब काफ़ी लगी थी उसको। ये बड़ी बुरी हालत है इधर। या हम खुद नहीं चल पाते हैं, हम तो लोकल नहीं इधर के रहने वाले, किससे शिकायत करें? मतलब रोजमर्रा की ये हालत है। रोजमर्रा की हालत है सर, रोजमर्रा हो रहे हैं। हाँ, रोजमर्रा की हालत है। तो यहाँ से पुलिस प्रशासन के लोग निकलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं। सर एसडीएम साहब रोज निकलते हैं। सबसे बड़ी बात, क्या उनको नहीं मालूम है ये चीज़? आप लोगों ने कभी अप्रोच किया है, कहा है, कभी शिकायत की है? सर किससे करेंगे? कहाँ सुनवाई है यहाँ पर? सुनवाई नहीं है। सुनवाई कोई नहीं है। ये तो कहा जा रहा है कि हर एक नागरिक की सुनवाई हो रही है, कहाँ बात पर है? सुनी जा रही है। मुझे तो दिखने ये गवर्नर साहब का दावा है। वो गवर्नर साहब दावा करते रहे, वो वहाँ में बैठे कुछ भी दावा कर लें, उसमें क्या? ग्राउंड में आके देखें ना क्या है क्या नहीं। तो ये सुन लीजिए, आम पब्लिक का क्या कहना है कि ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितने गड्ढे हैं। आइए मैं इंदिरा नगर में बता देता हूँ आपको कितने गड्ढे हैं। अच्छा रानी बाग, आप ये अपना ये ऊपर गाड़ी गाड़ है, वाइन शॉप के पास देखिए रोड की क्या हालत है। जो इनके इंजीनियर आते हैं, जो इनके ये ड्रेनेज इन्होंने बनाई हुई है, पानी को वहाँ पे छोड़ना है या रोड पे छोड़ना है? क्या उनको रोड बनाते समय जो इनके जो इंजीनियर आते हैं उनको नहीं मालूम है? ये सवाल सुन लीजिए पब्लिक के, गवर्नर साहब पब्लिक क्या कह रही है उनसे सुन लीजिए। हाँ, अपना नाम बताइए भाई साहब। बताइए नाम। संजीव सर। संजीव भाई, ये हालत ऐसी क्यों है? ये आप लोगों को अच्छी लगती है या फिर सरकार आपके लिए ऐसा कोई तोहफा लेकर के? देखना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं सर। जब ये रोड का करते हैं, इनको पता नहीं स्लोप कहाँ देना है कहाँ नहीं। इंजीनियर आते हैं, बस सीधा लुक डाली, वो किया, अपना काम निपटा, निकल गए। आप देख लो सर, आए दिन मेरे ख्याल से 1 महीने में सर मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है। आपका खुद का एक्सीडेंट? मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है सर, ये 20 दिन पहले इसी रोड? हाँ सर, इसी रोड पे। ये सामने सर, ये पेट्रोल पंप के साथ जो टूटा हुआ है। कल इनके घर के आगे एक्सीडेंट हुआ एक लड़की का, ये ब्रिज नगर की लड़की है। उसका तो पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, क्या कंडीशन कोई पता नहीं। लेकिन जो नेता, जो सरकारी दावे, जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया सड़कें दी गई हैं सर, अब जब इलेक्शन आएंगे ना, थोड़ी मरम पट्टी हो जाएगी, उसके बाद हो गया तो उसके बाद किसी ने नहीं पूछना। तो आप लोग वोटर हैं, आप लोग इस चीज़ को याद रखते हैं कि ये क्या होगा? सर याद रखिए सर, क्या होगा मेरे को ये बताओ। कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार धरने में लगाए हैं, एक्सीडेंट हुए कितने आज तक। ये हमारे बहुत आदमी यहाँ पर रहते हैं, सीनियर हैं, इनसे पूछ लो कि कितनी मौतें हो गई हैं आज तक। गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारे बार बार बोलने से क्या होगा भाई? पुराना टॉपिक ही है, हर बार वही बात, हर बार मीडिया के वही सवाल, लेकिन जमीन पर, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। अपना नाम बताइए भाई साहब। विशाल भाई, ये कारण क्या है? क्यों ऐसा कर देते हैं? आप लोगों से दुश्मनी है सरकार की कोई? आप लोग सरकार को वोट नहीं देते हैं या आप लोग इंडियन सिटीजन नहीं हैं? वोट तो हमारा अधिकार है, वोट तो हम देते हैं सर। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार तो अपनी तरफ से काम करती है, लेकिन जिनको ये ठेके दिए जाते हैं, लोग ठेके लेते हैं, टेंडर्स करते हैं। टेंडर्स भरने वालों का ये काम होना चाहिए, जब वो रोड बनाते हैं, ये जो रोड और ट्रांसपोर्ट का काम है, उनको देखना चाहिए जहाँ पर हम ये रोड डालते हैं, अगर वहाँ पर कोई खड्डा आ जाता है तो उसको टाइम के हिसाब से भर दिया जाए। क्या वो किसी जो आम इंसान होता है उसकी मौत का इंतजार करते हैं? जब कभी डेथ होगी, वहाँ पर पुलिस वाले आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, फिर कहते हैं जहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उसको बंद किया जाए। उसके बाद वहाँ पर एक्शन होता है, तो पहले एक्शन क्यों नहीं होता है वहाँ? मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है। अब जब एक्शन मेरे से नहीं, सवाल से गवर्नमेंट से पूछिए। ये आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जब कोई एक्शन, कोई बड़ा हादसा होता है, कब कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये जो गवर्नमेंट एक्शन में आती है, तो पहले क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं? तो ये जो काम है, ये अकॉर्डिंगली जैसे जैसे इनका प्लान होता है वैसे वैसे कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, सरकारी पैसे की इन्होंने एक बात कही है कि सरकार पैसा देती है, लेकिन उसके बाद उस पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है, रख रखाव कैसे करना है, वो नहीं किया जाता। ये आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। अपना नाम बताइए जी। सर, मेरा नाम रमेश चौधरी है। चौधरी साहब, मुझे बताइए कि ये जो हालत है, इस हालत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? सर, हम तो सर अपनी सरकार को मानते हैं। सरकार को मानते हैं? बिल्कुल सर, 100% हम सरकार को मानते हैं। हमारा सरकार का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया और जम्मू के गवर्नर से बढ़िया कोई नेता नहीं मिलेगा आपको, सबसे बढ़िया काम किए हैं। सर वो देखो, दिख रहा है सामने। हाँ,
ये पिछले 10 साल से हम परमानेंट 15 साल से चल रहे हैं इस रोड पे, मैं चल रहा हूँ। पर मैंने ये 10 साल जो गुजरे हैं इसमें मैंने इतनी खस्ता हालत नहीं देखी रोड की। नहीं देखी। बहुत बुरी हालत है सर, चलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो एक आम नागरिक जो है भारत का या जम्मू कश्मीर का, वो चाहता क्या है सरकार से? चाहना क्या सर, हमें यही फैसिलिटी चाहिए, हमें रोड चाहिए सर, जिस पर हमें चलना है, अपना कारोबार करना है। चाहे किसी ने कोई अपना दुकान करनी जाना है या नौकरी पे जाना है, मतलब सबसे पहले चाहिए हमें रोड। जब रोड ही नहीं हमारे पास, हम कुछ कारोबार कोई अपना काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, सड़कों की एक मांग है और ना जाने कितने लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने लोग अपने घर से काम के लिए निकलते हैं, घर वापस पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। अपना नाम बताइए सर। मोहम्मद यूनुस। इस रोड से कितनी बार निकलना या घर जाना होता है? सर हम तो रोड डेली का काम है हमारा सर, रूटीन में डेली का काम है। हम इधर से जाते हैं हरसपुरा से। कब से ये हालत है आपकी इस सड़क की? सर ये तो बहुत देर से ऐसे ही चलता है। कब किन उम्मीदों पर, किन वजह से सरकार को लोग वोट देते हैं, अपने नेताओं को वोट देते हैं? क्या वो नेता काम कर रहे हैं? सर इन्हीं बस बिजली के लिए, सड़क के लिए, रास्ते के लिए, पानी के लिए देते हैं, और किसके लिए? तो फिर ये सर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए पब्लिक के लिए क्या करना है। ये देखो पब्लिक कैसे गाड़ी जा रही है, क्या कितनी सवारी लोड है। रोड ऐसा तो कम से कम रोड होना चाहिए, बाकी तो कुछ और दुकान आपकी है? कहाँ गए आप? एक बात बताइए भाई साहब, साहब मुझे एक बात बताइए, चाय का काम कर रहे हैं लोग, चाय पीने आते हैं, यहाँ पर ये जो गड्ढा है, कितनी बार यहाँ पर एक्सीडेंट या ऐसे हालात हो जाते हैं? अब बहुत बार, काफ़ी बार यहाँ खड्डे तो बहुत होता रहता है। हाँ। गिरते रहते हैं। तो और जो पत्थर है हमारे ग्राहकों को लगता है और हमें भी लगता है। अच्छा, वहाँ से उछल करके पत्थर आता इधर है? लगते हैं, सभी को लगता है। कई बार ऐसा होता है। तो अब ये जो पत्थर यहाँ पर फेंक दिए, हाँ तो यही लगते हैं। इसका कोई फायदा हुआ? हाँ, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं। ये तो उल्टा मौत का कारण बन जाएगा। हाँ लगते हैं पत्थर, कभी गाड़ी को लगता है, कभी स्कूटर को, कभी मोटरसाइकिल को लगता है। तो ये देखिए, एक दुकानदार है, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस दुकानदार के लिए ये खतरा बन गया। इसके पास जो चाय पीने के लिए आता है, अब वो उस पत्थर को जब वो गाड़ी का टायर के नीचे आएगा, अगर उछल करके वो लग गया, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान जो यहाँ पर हो सकता है। मैंने कुछ लोगों से आपकी बात करवाई है। ये तस्वीर आपको मैंने जम्मू से हरसपुरा को जाने वाले रोड की दिखाई है। और मैं ये आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री का दावा और भाजपा का दावा यहाँ पर सांस तोड़ता हुआ, दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ना जाने कितने लोगों की मौत इस रोड की वजह से हुई है। पिछले दिनों एक आंकड़ा अमर उजाला में छपा था खजुरिया साहब कि एम्बुलेंस वाला आंकड़ा ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू खित्ते के अंदर लगभग 2000 माओं की महिलाओं ने, हाँ, प्रसूति जो है, मतलब उनकी डिलीवरी जो है एम्बुलेंस के अंदर हुई है। और उधमपुर रियासी उसमें सबसे अव्वल रहा है 201 साल के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लो मेरे कहने का भाव क्या है कि आरएसपुरा से, ये आरएसपुरा का सब डिविजनल हॉस्पिटल है, वहाँ से ये दुकानदार, ये लोग दिन में कम से कम 50 आवाज़ें एम्बुलेंस के हूटर की सुनते होंगे। वो क्योंकि वहाँ पे हालत, वो बताएंगे उस हॉस्पिटल की हालत क्या है। फिलहाल ये रोड की वजह से आप देख लीजिए कितनी माँओं की जान खतरे में होती है, कितने बुजुर्गों की जान खतरे में है। क्योंकि वो इमरजेंसी में जो एम्बुलेंस निकलती है, जहाँ से जो एम्बुलेंस निकलती है, उसकी हालत देख लीजिए। अगर उसमें प्रेग्नेंट महिला होगी तो उसकी हालत क्या हुई होगी, उस एम्बुलेंस के अंदर क्या होती होगी। ये खुद हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, एक साइंटिफिक युग में रह रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि इस रोड की वजह से क्या किस तरीके से लोगों को गुजरना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ चकरोई तहसीलदार जहाँ से निकलता है, आरएसपुरा तहसीलदार जो यहाँ से रोज निकलता है, एसडीएम आरएसपुरा रोज यहाँ से निकलती हैं, और उसके बाद एसडीपीओ आरएसपुरा जहाँ से निकलते हैं, एसडीपीओ आरएसपुरा, एसएसपी साहब भी कई बार, एसएसपी साहब और डीपकाम महीने में एक बार जरूर निकलते हैं, और डीसी भी एक बार जरूर निकलते होंगे। तो मैंने क्या कहा ना कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो शॉक प्रूफ गाड़ियां होंगी, उनको पता ही नहीं चल रहा होगा, खड्डा प्रूफ गाड़ियां होंगी, तो उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि नीचे खड्डे भी हैं। अदरवाइज इतनी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन और इतना नालायक सिस्टम, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये हालत रोड की हो और आप दावा करो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। ये गुड गवर्नेंस देख लीजिए, ये है गुड गवर्नेंस। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूं कि अमर उजाला अखबार ने एक आंकड़ा छापा था कि सैकड़ों बच्चे जिनका जन्म पिछले दिनों या पिछले 1 साल में एम्बुलेंस में हुआ है। कारण क्या होगा? ये सड़कें। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इन सड़कों से जब कोई एम्बुलेंस गुजरती होगी
आप नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने जैसा कहा कि हम 50 से ज़्यादा सायरन सुनते हैं एम्बुलेंस के यहाँ से जो निकलती हैं रोज़, और अगर वो एम्बुलेंस इस रोड से निकल करके जाती होगी, उसमें कोई बीमार व्यक्ति होता होगा, पेशेंट होता होगा, तो क्या आपको लगता है कि वो हॉस्पिटल सही सलामत या मरने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता होगा? क्या वो सुरक्षित वापस आता होगा? और एक सवाल, जो व्यक्ति घर से काम पर जाता होगा, क्या वो सही सलामत आरसपुरा मीरा साहब एयरपोर्ट के इस तरफ अपने घर पहुंच पाएगा? सवाल उठ रहा है। गवर्नर साहब, इस सड़क को देखिए, कंसर्न विभाग इस सड़क को देखिए, क्यों लोगों की मौत का इंतजाम कर रखा है? क्या लोगों की जनसंख्या कम करने का एक नया तरीका ईजाद किया गया है कि भारत के अंदर जनसंख्या जो बढ़ रही है उसे कम करने का एक तरीका ये भी है कि लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाएं, लोगों की जान ऐसे ली जाए? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTA इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।